आप सभी को नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम के तहत शिक्षा के आधारों की समझ के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं और इसी अनुक्रम में आज हम शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों की समझ के संबंध में समझेंगे, विवेचना करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण या हम कहें कि मूल्यों का निर्धारण किसके कारण होता है या उसके आधार क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे हो। साथियों, यह बहुत ही चिंतन का विषय है। जब भी हम शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तब हम उनसे जुड़े हुए तथ्यों पर चिंतन भी करते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे होना चाहिए। हमारे इस अध्ययन क्रम में यहाँ पर 3 बिंदु दिखलाई दे रहे हैं। आप ये देखिए कि प्रथम जो बिंदु है वो है व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत या व्यक्ति से संबंधित। और दूसरा जो यहाँ पर बिंदु दिखलाई दे रहा है वह है शिक्षा व्यवस्था, यानी शिक्षा की पूरी व्यवस्था जिसके कारण विकास होता है, व्यक्तियों का विकास होता है। और तीसरा जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है समाज की संरचना, और शिक्षा के कारण जो समाज की जो संरचना है उसमें विकास होता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समाज का विकास होता है। तो यहाँ पर जो 3 तथ्य दिखलाई दे रहे हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। हम शिक्षा के उद्देश्यों को क्यों निर्धारित करना चाहते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि या तो हम व्यक्तियों का विकास चाहते हैं या हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक विकसित स्वरूप में देखना चाहते हैं, या फिर हम कहेंगे कि हम अत्यधिक विकसित जो समाज है उसकी संरचना करना चाहते हैं। तो 3 बिंदुओं के तहत हम ये देखें कि शिक्षा व्यवस्था पर हमारी नज़र जाती है। यानी हम जब भी शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो प्रथम दृष्टि में हम यह चिंतन करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए, या फिर हम यह अपेक्षा करते हैं शिक्षा व्यवस्था से कि वह समाज का या व्यक्तियों का विकास किस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखें कि विशेष व्यक्तित्व का निर्माण करना। प्रथम उद्देश्य तो ये है शिक्षा का कि हम व्यक्तियों का क्या करना चाहते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं और व्यक्तियों का विकास करना चाहते हैं। इसलिए जो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक है। जब व्यक्तियों का विकास होगा तब एक विशेष प्रकार के समाज का विकास होगा, एक विशेष प्रकार के समाज का विकास होगा और उसका निर्माण किया जा सकता है। यह सब शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के फलस्वरूप हो सकता है। उसी प्रकार यदि हम देखें कि स्कूली व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी उतना ही व्यक्ति का विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो हम कहेंगे कि विद्यालय से प्रारंभ होती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्थाओं से प्रारंभ होती है, परिवार से प्रारंभ होती है। और हम उसको एक संगठित रूप से देखना चाहें तो वो हमारी नज़र जाती है विद्यालयों पर। हम पूरी शिक्षा व्यवस्था पर हम अपना दृष्टि रखते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था जैसी होगी व्यक्तियों का विकास उसी तरह प्रभावित होगा और विशेष प्रकार के जो समाज का निर्माण है वो भी प्रभावित होगा। तो हमें शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता होती है। सामाजिक संस्थाओं की व्यवस्था को भी हम अलग नहीं रख सकते। तो
क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो संस्थाओं से जुड़े होते हैं, उनकी अपेक्षाओं से जुड़े रहते हैं, और संस्थाओं का कार्य है कि व्यक्ति का निर्माण करना, और व्यक्तियों का कार्य है कि वो एक बहुत सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। आइए और देखते हैं हम कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं या कहना चाहिए कि संबंधित घटक है, या हम कहें कि कारक है, जिनसे शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। यानी वे कौन से कारण हैं जिसके कारण जो शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित हो जाते हैं या फिर प्रभावित होते हैं, जिनके कारण उद्देश्यों का निर्धारण होता है। तो एक तो है व्यक्तियों की सोच, व्यक्तिगत सोच, जिसको जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी उसकी सोच उतनी ही विकसित होगी। और हम यह भी बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सोच या उसका जो दृष्टिकोण होता है वो भिन्न होता है। तो व्यक्तियों के सोच पर भी शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है। समाज की सोच, यदि हम विशेष समाज की बात करते हैं, बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारे जाति हैं, वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, तो उन समुदायों की जो सोच है उस पर भी शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने समाज को विकसित होना देखना चाहते हैं और उसी प्रकार के शिक्षा का भी विकास करना चाहते हैं। समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो संगठन के रूप में कार्य कर रही या सरकारी संगठन है या फिर सामाजिक संगठन है, हम जिस प्रकार के भी संगठन की बात करते हैं या संस्थाओं की बात करते हैं, उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं और उन उद्देश्यों के प्राप्ति के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी संस्थाएं भी उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। स्कूल की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्कूली व्यवस्था है उस पर सभी की नज़र होती है, क्योंकि जिस प्रकार की हम शिक्षा विद्यालयों में देते हैं उसी प्रकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो विद्यार्थी हैं या जो नागरिक हैं उसी प्रकार से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो। तो स्कूल की व्यवस्था किस प्रकार है, वहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, नैतिक शिक्षा किस प्रकार की दी जाती है, उनका शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं कैसी हैं, अनुशासन किस प्रकार है, इन सभी चीज़ों को यदि हम देखें तो जो शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। शिक्षक विद्यार्थी संबंध की बात करें तो पुराने ज़माने में हम देखें गुरु शिष्य परंपरा रही है और उनके जो संबंध है थे वो बहुत ही अच्छे संबंध थे। और आज की यदि हम बात करें तो उतने अच्छे संबंधों की बात हम नहीं कर सकते, उतने हम इंटरेक्शन की बात नहीं कर सकते, उतने आदर भाव की हम बात नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं कि किस प्रकार के समाज की संरचना हो रही है और शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार से होने चाहिए, क्या उनमें नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए। तो यदि हम ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए तो हमें उनके उद्देश्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो उद्देश्य भी प्रभावित हो जाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, या फिर हम यह कहें कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो विद्यालयों में आयोजित की जाती हैं और जिसके कारण जो बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, या किस प्रकार की शिक्षण अध्ययन अध्यापन की प्रक्रियाएं हैं जिससे बच्चे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी मान्यताएं भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यदि हम प्राचीन मान्यताओं की बात करें तो उनमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनका उपयोग आज भी हम कर सकते हैं और अपने समाज को विकसित कर सकते हैं। तो हमें पुराने ग्रंथों या मान्यताओं या फिर रीति रिवाजों संस्कृतियों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, और पुरानी जो संस्कृति परंपराएं हैं वो भी हमारे आज के शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने में सक्षम है।
तो हम इन सब जो बिंदु हैं उस पर चिंतन कर सकते हैं, आपस में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं और एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो व्यक्तिगत विकास हो सके, सामूहिक विकास हो सके और पूरे राष्ट्र का विकास हो सके। निम्न तथ्यों के चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से हम शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों पर अपनी समझ बना सकते हैं। तो अब हम ऐसे जो बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे जिसके चिंतन के फलस्वरूप हम शिक्षा के उद्देश्य के बारे में समझ सकते हैं और मूल्यों पर भी अपनी समझ बना सकते हैं। तो सीखने एवं ज्ञान प्राप्त करने के अवसर देना, प्रेरित करना। सीखने एवं ज्ञान प्राप्त करने के अवसर देना, हमें यह आवश्यकता होगी, हम उद्देश्य क्यों फिक्स करना चाहते हैं, क्यों निर्धारित करना चाहते हैं, ताकि हम सीखने के अवसर दे सकें, ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर सकें, या फिर हम बच्चों को प्रेरित कर सकें कि वो ज्ञान की अर्जन के लिए तैयार रहें। विभिन्न परिस्थितियों में वे सीखने के लिए तत्पर रहें। विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य, हम प्रतिकूल परिस्थितियों या अनुकूल परिस्थितियों में भी सीखने को कायम रख सकते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में हम समस्याओं से कैसे निपटें, यह भी शिक्षा के उद्देश्यों के तहत शामिल होता है। तो हमें जो शिक्षा के उद्देश्य है, इन परिस्थितियों की वजह से हम जो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित कर सकते हैं। कौशलों का विकास, आज के युग में हमें किन किन कौशलों की आवश्यकता होगी, क्या हम उन कौशलों को सीखने में या सीखने के लिए शिक्षा में स्थान दे सकते हैं, या हमारे उद्देश्य हो सकते हैं कि हम इन कौशलों को सीखने का प्रयास करें ताकि हम अपने व्यावहारिक जीवन में और अपने जो दैनिक जीवन में कुशल पूर्वक जीवन यापन कर सकें। तो किन किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है, ये भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं। व्यवहार का विकास, हमें एक दूसरे से व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए, आदर भाव किस प्रकार से करना चाहिए, मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए, हम देखें कि मानव और मानव के बीच क्या संबंध होना चाहिए। ये सभी जो चीज़ें हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों का विकास, हमारी जो पुरानी संस्कृतियां हैं या जो धरोहर हैं जिनका हमें संरक्षण किया जाना चाहिए और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है उसकी क्या उपयोगिता है, यह सब समझने वाली बात है और इसका चिंतन किया जा सकता है और इसको हम अपने उद्देश्यों में शामिल कर सकते हैं। सत्यता, ईमानदारी, आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए। ये सभी आत्मविश्वास के विकास के साथ हम अपना कार्य कर सकें, ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य कर सकें और सत्यता के साथ अपना कार्य कर सकें। तो इन सभी का समावेश हम शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करके कर सकते हैं। स्वतंत्रता, भातृभावना और सम्मान, हम यह भी देख रहे हैं कि विश्व बंधुत्व को कैसे हम कायम रखें, उसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। यह सब जो बिंदु यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन बिंदुओं के आधार पर हम अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। आइए और देखें कि निम्न तथ्यों के चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से हम उद्देश्यों एवं मूल्यों पर अपनी समझ बना सकते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो अपने मूल्य को कैसे शिक्षा में समावेशित कर सकते हैं या मूल्यों का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, हम समझ सकते हैं और शिक्षा के द्वारा उसका विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार उद्देश्यों का भी हम निर्धारण कर सकते हैं। समानता एवं न्याय का सम्मान, ये बहुत ही
महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें समानता का भाव कैसे रखना चाहिए, सभी के प्रति न्याय समान होना चाहिए और सब न्याय के प्रति अपना सम्मान जाहिर कर सकें। अपने और अन्य धर्मों के प्रति सम्मान, हम अपना धर्म तो के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे के धर्म को भी उसी सम्मान के दृष्टि से देखते हैं? तो हम यह भी हमें शिक्षा सिखलाती है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्रदान करें और उसको विशेष स्थान दें, सबके विकास पर सहयोग करें, विभिन्नताओं की समझ एवं समान आदर भाव। यह बात अच्छे तरीके से समझने के लायक है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, प्रत्येक का ज्ञान अलग अलग होता है और प्रत्येक में विशेष गुण निहित होता है। तो हमें प्रत्येक गुणों का सम्मान करना चाहिए, उनके मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए, सभी के आदर भाव को एक दृष्टि से देखना चाहिए, तभी हमारा समुचित विकास हो सकता है। विभिन्न व्याप्त समस्याओं का समाधान करना शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम अपने जो आसपास की समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकें। यह क्षमता हमें प्रदान होनी चाहिए, यह हमें हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम समस्याओं का समाधान कर सकें, उससे भागे नहीं बल्कि उसका सामना कर सके। संस्कृति परंपराओं को आवश्यकता अनुसार अपने जीवन में स्थान देना। यदि हमको यह लगता है कि जो पुरानी संस्कृति है या परंपराएं हैं जिसका आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले था, तो हमें अपने जीवन में इस प्रकार के प्रथाओं का या परंपराओं का या संस्कृतियों का या नियम का, कायदों का स्थान देना चाहिए, अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए ताकि व्यक्तिगत और समाज का भी समुचित, राष्ट्र का भी समुचित विकास हो सके। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम पर्यावरण के प्रति संचेतित रहें, हमारे में संचेतना उत्पन्न हो, हम उनके प्रति सेंसिटिव रहें और पर्यावरण को सुरक्षित या संरक्षित करने में हम सक्षम रहें ताकि हम पृथ्वी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें जहां हम निवास करते हैं। और प्रकृति प्रेम हमें होना चाहिए, जो प्रकृति हमें प्रदान की गई है उसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए तथा उसको सम्मान किया जाना चाहिए, उसके यथावत बनने में हमें सहयोग देना चाहिए। समाज में सामंजस्य एवं शांति स्थापित करना। इसी प्रकार हम ये देखें कि समाज में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए और शांति स्थापित किया जाना चाहिए। आपस में एक दूसरे के आदर भाव उत्पन्न किया जाना चाहिए और उनकी संस्कृतियों का संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि उसमें नवाचार तरीके से और भी विकास हो सके और जो हमारे लिए व्यक्तिगत कहना चाहिए, व्यक्तियों के लिए या फिर समाज के लिए या राष्ट्र के लिए उसका भरपूर उपयोग हो सके। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं ऐसा समझता हूँ कि आप जो शिक्षा के उद्देश्य हैं और उनके मूल्य हैं उसको अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सुझाव लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी यह लाभ मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने सुझाव दीजिए ताकि मैं अपने वीडियो में आवश्यक संशोधन कर सकूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।